एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी बुद्धि और साहस के लिए मशहूर थे, एक समस्या को हल करने के लिए एक कठिन यात्रा पर निकल पड़े। उनका साथी था बेताल, एक चतुर और चंचल भूत जो हमेशा अपनी कहानियों के माध्यम से राजा की परीक्षा लेता था। यह घटना उनकी एक ऐसी यात्रा की है जो एक जंगल में 3 पंडितों और उनके समस्या से जुड़ी हुई है। बेताल का प्रश्न और एक नई कहानी। जब विक्रमादित्य ने बेताल को एक बार फिर पीठ पर उठाया और चलने लगे, तब बेताल ने अपनी घिसी पिटी हंसी के साथ कहा, राजन, जंगल में एक घटना घटी थी जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर देना तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करेगा। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बेताल की बात ध्यान से सुनने लगे। बेताल बोलने लगा, एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में 3 पंडित रहते थे। वे तीनों अपनी अपनी विद्या और ज्ञान के लिए मशहूर थे, लेकिन उनमें हमेशा इस बात को लेकर विवाद होता था कि उनमें सबसे महान कौन है। एक दिन वे अपने इस विवाद का समाधान ढूंढने के लिए एक जंगल की ओर चले गए। जंगल के मध्य में एक भोजन का स्थान बना, जहां वे बैठ गए और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे। पहला पंडित बोला, मेरी ज्योतिष विद्या के माध्यम से मैं भविष्य देख सकता हूं। मुझे ज्ञान है कि यहां एक शेर आने वाला है। दूसरा पंडित बोला, मैं अपनी मंत्रिक विद्या के जरिए उस शेरनी की हड्डी और मांस को एक सजीव शरीर में बदल सकता हूं। और तीसरा पंडित बोला, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं उस शेर में प्राण डालकर उसे जीवित कर सकता हूं। तीनों पंडित का ज्ञान और उनका परीक्षण अपनी बातें साबित करने के लिए तीनों पंडित काम पर लग गए। पहले पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या का प्रदर्शन किया और जंगल से शेरनी की हड्डी और अंग छांट कर लाए। दूसरे पंडित ने अपने मंत्र का उच्चारण किया और उस शेरनी की हड्डी और मांस को एक सजीव शरीर में परिवर्तित कर दिया। जब तीसरे पंडित की बारी आई, तो उसने अपने मंत्र का उच्चारण करके उस शरीर में प्राण डाल दिए। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने गर्जना की और अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार तीनों पंडितों पर हमला कर दिया। तीनों काम आए। बेताल का प्रश्न बेताल ने कहानी खत्म करके राजा विक्रमादित्य से पूछा, अब मुझे बताओ राजन, इन तीनों में सबसे ज्यादा दोषी कौन था और क्यों? विक्रमादित्य कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बेताल। तीनों पंडित अपनी अपनी विद्या में निपुण थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग बिना समझदारी के किया। लेकिन अगर दोष की बात की जाए, तो तीसरा पंडित सबसे ज्यादा दोषी है, क्योंकि उसने प्राण डालने से पहले सोचा नहीं कि एक जीव को पुनर्जीवित करने का अंजाम क्या होगा। उसका ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक था। बेताल हंस पड़ा और बोला, सही कहा राजन, लेकिन तुमने अपने मुंह से जवाब दिया, इसलिए मैं फिर से चला। यह कहकर बेताल एक झटके में राजा की पीठ से उड़ गया और पेड़ पर जा बैठा।